क्या पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर सकती है? क्या हर केस में तुरंत जांच जरूरी है? क्या पुलिस आपका बयान साइन करवा सकती है? और बिना वारंट तलाशी कब हो सकती है? अगर आप जुडिशरी, एडीपीयू, पुलिस या एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीएनएसएस की ये धाराएं 168 से 186 आपके लिए गेम चेंजर हैं। आज हम पूरा चैप्टर आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है। धारा 168, एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य। यदि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो एसएचओ को एफआईआर दर्ज करना ही होगा। मौखिक सूचना लिखी जाएगी, पढ़कर सुनाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना 3 दिन में साइन करवाना होगा। एफआईआर की कॉपी मुफ्त दी जाएगी। ठीक है। इम्पोर्टेंट, महिला से जुड़े अपराध बीएनएस 64 से 79, 124 आदि में एफआईआर महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जाएगी। धारा 169, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, सीमित मामलों में, कुछ मामलों में पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करती बल्कि पहले प्रारंभिक जांच करती है, लेकिन ध्यान रखें यह केवल सीमित परिस्थितियों में ही संभव है। पुलिस एफआईआर से बचने के लिए प्रारंभिक जांच का दुरुपयोग नहीं कर सकती। धारा 170, एफआईआर दर्ज न करने पर उपाय। अगर एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करते तो आप एसपी को लिखित शिकायत दे सकते हैं। फिर भी ना हो तो आप मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकते हैं। यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। यही धारा काम आती है। धारा 171, लोक सेवक के खिलाफ आरोप। अगर जांच आरोप किसी लोक सेवक पर हो तो जांच से पहले आवश्यक स्वीकृति का प्रश्न उठ सकता है। 172, वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, जो धारा 173 यानी संज्ञेय अपराध में प्रक्रिया। एफआईआर दर्ज होगी, एसएचओ केस डायरी में एंट्री करेंगे। महिला बच्चे के मामले में विशेष संवेदनशीलता बरती जाएगी। स्पेशल पॉइंट है, बलात्कार जैसे मामलों में पीड़ित का बयान महिला अधिकारी द्वारा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, और पीड़िता जहाँ है उसे वहीं पर बयान लेने के लिए जाना होगा। ऐसी उसे सुविधाएं दी जाएंगी। धारा 174, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस सीधे जांच नहीं करेगी, पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। एग्जाम ट्रिक, नॉन कॉग्निजेबल और नो इन्वेस्टिगेशन विथआउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। ठीक है। धारा 175, कॉग्निजेबल केस की जांच की शक्ति। एसएचओ बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच शुरू कर सकता है, लेकिन अगर मामला गंभीर ना लगे तो कारण रिकॉर्ड करना पड़ेंगे। धारा 176, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडर। रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। जैसे ही एफआईआर लॉन्च होगी, रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को तुरंत भेज दी जाएगी। स्वयं या उसका अधीनस्थ अधिकारी जांच करेगा। पर्याप्त आधार ना हो तो जांच से इनकार लिखित में कारण बताकर कर सकते हैं। ठीक है। 177, रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी। राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि रिपोर्ट किस अधिकारी के माध्यम से जाएगी। रिपोर्ट 178, मजिस्ट्रेट की शक्ति। मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे सकते हैं, प्रिलिमिनरी जांच का आदेश दे सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा सकते हैं या स्वयं जांच करा सकते हैं। धारा 179, गवाहों को बुलाने की शक्ति। पुलिस लिखित आदेश से गवाहों को बुला सकती है, लेकिन महिला, 15 वर्ष से कम का बच्चा हो और 65 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, विकलांग व्यक्ति हो, उन्हें थाने नहीं बुलाया जाएगा। उनके घर या जहां उन्हें सुविधा हो, सुविधाजनक स्थान पर उनके बयान होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 180, पुलिस द्वारा एग्जामिनेशन। पुलिस मौखिक प्रश्न पूछ सकती है, पुलिस बयान लिख सकती है और बयान पर साइन नहीं करवाए जाएंगे एग्जाम के हिसाब से। और स्टेटमेंट पुलिस सिग्नेचर नहीं। धारा 181, पुलिस स्टेटमेंट का उपयोग। पुलिस के सामने दिया गया बयान सामान्यतः कोर्ट में साक्ष्य नहीं बनता, केवल कंट्रडिक्शन के लिए उपयोग हो सकता है। धारा 182, कोई उत्प्रेरणा नहीं। पुलिस धमकी, प्रलोभन या दबाव से बयान नहीं ले सकती, ऐसा इसमें बताया गया है। धारा 83, मजिस्ट्रेट द्वारा कन्फेशन स्टेटमेंट। ठीक है। मजिस्ट्रेट स्वेच्छा से बयान दर्ज करेगा, आरोपी को चेतावनी देगा, वीडियो रिकॉर्डिंग संभव होगी तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगा। कॉन्फेशन हमेशा वॉलंटरी होना चाहिए।
धारा 184 बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच। ठीक है, 24 घंटे के अंदर बलात्कार पीड़िता की पुलिस द्वारा मेडिकल जांच करवाई जाएगी। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा इसकी जांच होगी और रिपोर्ट 7 दिन के अंदर जांच अधिकारी को दी जाएगी। बिना सहमति के मेडिकल नहीं किया जाएगा। धारा 185 पुलिस द्वारा तलाशी सर्च। बिना वारंट तलाशी संभव है। यदि जांच हेतु आवश्यक हो, विलंब से साक्ष्य नष्ट हो सकता हो, इसके कारण पुलिस को लिखित में दर्ज करना पड़ेंगे। धारा 186 दूसरे थाना क्षेत्र में तलाशी। यदि पुलिस को ऐसा आवश्यक लगता है कि दूसरे थाना क्षेत्र में उसे तलाशी लेने जाना पड़ सकता है, अन्य थाना अधिकारी से भी सहायता ली जा सकती है। आपात स्थिति में वह स्वयं भी कर सकता है। सूचना संबंधित एसएचओ को दी जाएगी। ठीक है, अब हमने धारा 168 से 186 का पूरा अध्याय पढ़ा है, जिसमें हमने बताया है कि एफआईआर कैसे दर्ज होगी, जांच कब और कैसे होगी, बयानों की क्या वैधता है, महिला और कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय हैं, तलाशी की शक्ति। अगर आपने ये समझ लिया तो सीआरपीसी के पुराने प्रावधानों से तुलना भी आसानी से आप यह कर पाएंगे। ठीक है, क्या पुलिस किसी आरोपी को 24 घंटे से ज़्यादा थाने में रख सकती है? 90 दिन और 60 दिन की कस्टडी का असली नियम क्या है? चार्जशीट कब फाइल होती है और आत्महत्या या संदिग्ध मृत्यु मजिस्ट्रेट कब जांच करता है? अगर आप जुडिशरी या एपीओ, एडीपीओ या एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बेहद ज़रूरी है। आज हम बीएनएसएस 187 से 196 तक पूरी प्रक्रिया समझेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में। धारा 187, 24 घंटे में जांच पूरी ना हो तो क्या रूल है? पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा आरोपी को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं रख सकती। अगर जांच 24 घंटे में पूरी नहीं होती है तो आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यह आवश्यक है। केस डायरी की कॉपी भेजनी होगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट रिमांड देगा। रिमांड की टाइम लिमिट, ठीक है, अधिकतम 15 दिन कस्टडी, पुलिस की कस्टडी एक बार में या टुकड़ों में। इसके बाद 90 दिन। अगर अपराध ऐसा है जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक की सजा हो सकती है तो उनमें 60 दिन। अन्य अपराधों में अगर 90 या 60 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल सकता है। चाहे वह आरोपी 302 का ही क्यों ना हो, उसका बेल का अधिकार उत्पन्न हो जाएगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 188 अधीनस्थ अधिकारी की रिपोर्ट। अगर जांच किसी सुपरिटेंडेंट ऑफिसर ने की है तो वह अपनी रिपोर्ट एसएचओ को देगा। धारा 189 जब साक्ष्य अपर्याप्त हों, अगर पुलिस को लगे कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं तो आरोपी को छोड़ दिया जाएगा। जमानत या बंद पत्र लेकर छोड़ा जा सकता है। धारा 190 जब साक्ष्य पर्याप्त हों, अगर साक्ष्य पर्याप्त है, जब साक्ष्य पर्याप्त हों, अगर साक्ष्य पर्याप्त हैं, आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट दायर की जाएगी, आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया में भेजा जाएगा। यह वही स्टेज है जिसे हम फाइनल रिपोर्ट अंडर 173 सीआरपीसी पहले कहते थे। धारा 191 परिवादी और साक्षियों को परेशान न किया जाएगा। पुलिस किसी परिवादी या गवाह को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेगी, कोर्ट जाने के लिए मजबूर नहीं करेगी जब तक कानूनन जरूरी ना हो। धारा 192 केस डायरी, हर जांच अधिकारी रोज केस डायरी लिखेगा, समय स्थान कार्रवाई दर्ज करेगा, आने जाने का समय लिखेगा, कब जांच करने गया, कितने बजे गया, कब लौट कर आया, वह कोर्ट को दिखा सकता है। कोर्ट जब चाहे कोर्ट डायरी देख सकता है, लेकिन आरोपी को कॉपी का अधिकार नहीं है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है केस डायरी एविडेंस है या नहीं, तो इसका उत्तर है नहीं, यह केवल कोर्ट की सहायता के लिए होता है। धारा 193 इन्वेस्टिगेशन पूरी होने पर पुलिस रिपोर्ट। अब जब जांच पूरी हो जाए कि रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। इसमें ये बात होगी, पक्षकारों के नाम होंगे, अपराध का स्वरूप होगा, किसने किया, कब किया, गिरफ्तारी हुई या नहीं, जमानत दी गई है या नहीं, मेडिकल रिपोर्ट उसमें लगी है या नहीं। बलात्कार और पॉस्को के मामलों में जांच 2 महीने के भीतर पूरी करना आवश्यक है। धारा 194 आत्महत्या संदिग्ध मृत्यु की जांच। जब सूचना मिले कि किसी ने आत्महत्या कर ली है या हत्या का संदेह उत्पन्न हो रहा है या कोई दुर्घटना है या विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी महिला की मृत्यु हुई है, तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी।
पंचों की उपस्थिति में जांच करेगी। रिपोर्ट तैयार होगी, मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। धारा 195 व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। पुलिस गवाहों को लिखित आदेश से बुला सकती है, उचित प्रश्न पूछ सकती है, लेकिन यदि महिला है या कोई 15 वर्ष से कम का बालक है, 65 वर्ष से अधिक का बुजुर्ग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, उन्हें थाने नहीं बुलाया जाएगा। उनके घर या सुरक्षित स्थान या सुविधाजनक स्थान पर उनके बयान लिए जाएंगे। धारा 196 मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट जांच। कुछ मामलों में महिला की शादी के 7 साल के भीतर मृत्यु हो जाती है या ऐसी परिस्थितियों में होती है जो देखने में संदिग्ध प्रतीत होती हैं, या किसी पर बलात्कार का आरोप है, तो मजिस्ट्रेट स्वतंत्र जांच करेगा। यह पुलिस इन्वेस्टिगेशन से अलग और अतिरिक्त हो सकती है। ठीक है, अब हम फाइनल समरी एग्जाम के हिसाब से एक बार फिर पढ़ते हैं। रिमांड रूल 15 दिन, 60 दिन, 90 दिन। डिफ़ॉल्ट बेल है, यदि 60-90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होगी, आरोपी को डिफ़ॉल्ट बेल मिल सकती है। ठीक है, यदि आवश्यक एविडेंस नहीं है तो आरोपी को छोड़ा जा सकता है। ठीक है, सफिशिएंट एविडेंस यदि हैं तो चार्जशीट दाखिल की जाएगी। केस डायरी के महत्व के बारे में बताया है। ठीक है, अगर आपका यह हिस्सा क्लियर है तो क्रिमिनल प्रोसीजर का आधा खेल समझ में आ जाता है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, जुडिशरी की तैयारी कर रहे लोगों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं।